नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर साथ में 1894 पदों के बारे में जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती है। एलटी गेट और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आमतौर पर शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जाता है, चाहे वो टीजीटी की रही हो, प्राथमिक की हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती, क्योंकि छात्र काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्तियों का इंतजार करके बैठे थे। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं अधिकारियों के माध्यम से कुछ ऐसी गलतियां कर दी जाती हैं जिनकी वजह से जो विज्ञापन है वो कहीं न कहीं लटक जाते हैं या फिर उसके अंदर देरी होती रहती है। ऐसा हमने टीजीटी पीजीटी के अंदर देखा है। पिछले 3.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक विज्ञापन को लेकर चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही थी। लेकिन अब हम बात करेंगे विज्ञापन के बारे में। ऐसा ही कुछ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक जितनी भी भर्ती निकाली गई हैं लगभग उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां देखने के लिए मिलती हैं और जिसकी वजह से मामला न्यायालय में चला जाता है। कोई भी भर्ती आप उठा करके देख लीजिए, लगभग कोई भर्ती बिना कोर्ट के अधूरी है, ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें 1894 पदों पर जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर विज्ञापन कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव आपको रोज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। रोज़ के समाचार पत्र के अंदर आपको नई जानकारियाँ दी जा रही हैं। इससे पहले योग्यता को लेकर कुछ और बताया गया, क्योंकि विज्ञापन के अंदर सिर्फ टीईटी पास 50% की बात कही गई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं विषय को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये आगामी समय के लिए समस्यात्मक हो सकता है, क्योंकि छात्रों के पास में समय बहुत कम है। अगर वो इतना समय विषय चुनने में लगाएंगे तो अपनी तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने तो कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन हमारे माध्यम से पूरी कोशिश है कि आप सभी तक एक एक पॉइंट क्लियर करके आप सभी तक पहुंचा दिया जाए, जिससे कि आवेदन करने के बाद में एक सही विषय का आप लोग चयन कर पाएँ। तो कल जो जानकारी एससीईआरटी के माध्यम से मिली वो आपको मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि आपके कहीं न कहीं ओएमआर के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा विषय आप चुनना चाहते हैं। इसके साथ में आपको ये भी बताया था कि बीएससी वाले साइंस और गणित में चले जाएंगे, साथ में जिन्होंने बीए किया है या फिर अगर बात करें बीए के साथ में आप सामाजिक से हैं या भाषा से हैं तो दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और देखने के लिए मिल जाता है कि किस विषय के अंदर कितनी सीटें रहने वाली हैं, क्योंकि जिन छात्रों को ऑप्शन मिलेगा वो सीटों के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। बीकॉम वाले सामाजिक में चले जाएंगे। बीटेक वालों के लिए कहीं ना कहीं सरकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, बीसीए वालों के लिए कोई जानकारी नहीं दी है, बीबीए वालों के लिए कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि बीसीए बीटेक वाले जो छात्र हैं ये साइंस वर्ग में जाकर आवेदन कर पाएंगे, साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्नातक के मुख्य विषय का जो बवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार ने लिखित में तो नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से स्पष्ट है, जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आगामी समय के अंदर जब आप इस भर्ती को पास कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आगे की प्रक्रिया के लिए विषयवार आप सभी के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। उसके बाद में आपका जो कहीं ना कहीं विषय है वो स्नातक के साथ में मैच होना चाहिए। अगर ऐसे मैच करवाया जाएगा तो बहुत सारे छात्र बाहर भी हो जाएंगे। आप सभी को बताएं कि काफ़ी छात्रों का कोई मुख्य विषय नहीं रहा होगा, तो ऐसे में वो किस विषय से आवेदन करेंगे। इससे पहले यूपी टीईटी के आधार पर छात्र आवेदन कर भी रहे थे, लेकिन सरकार ने लिखित में ना तो ये दिया है कि कैसे आवेदन करना है, ना ही लिखित में ये दिया है कि कैसे आवेदन नहीं करना है। लेकिन जब शासन प्रशासन के साथ में मुलाकात की जाती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के साथ में, उनके माध्यम से अलग जानकारी दे दी जाती है। लेकिन जो शिक्षा निदेशालय है जिनके माध्यम से विषयवार आपको चयनित किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं नौकरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, उनके माध्यम से कहा जाता है कि स्नातक के आधार पर आपको अपने विषय का चयन करना है। तो कम से कम 2 साल जो आप सभी ने विषय लिया है उसी को आप चुनें तो बेहतर होगा। किसी दूसरे विषय में छोड़ करके जाएंगे तो उम्मीदें ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आगामी समय में पलट कर आपके लिए नुकसान ना कर दे, क्योंकि ऐसा कई बार हमने देखा है, चाहे 69,000 हो, 68,500 सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो कि छात्रों के हित में नहीं रहे, बाद में नुकसानदायक भी साबित हुए हैं। तो ऐसे में एक चीज़ आप याद रखें कि विषयवार योग्यता के लिए स्नातक के आधार पर आप सभी को अपना विषय चुनना है। अगर बाद में मैच नहीं होता है तो ज़्यादा संभावना है कि आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी आप सभी को नहीं करना है। हालांकि गणित और कहीं ना कहीं जो साइंस वाले छात्र हैं इन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले उन्होंने तो मैथ पढ़ी नहीं है। मैथ वालों को बायोलॉजी पढ़ने में थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन वो कवर कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी वाले होंगे वो मैथ पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में
जो SCRT के माध्यम से विषयवार योग्यता जारी की गई है उसी के अनुसार आप सभी को यहाँ पर आवेदन करना है, जो कि मैंने लगभग सभी के लिए बता दिया है। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर है, सरकार ने ना तो ये कहा है कि इनको आवेदन का मौका मिलेगा और ना ही ये कहा है कि इनको बाहर किया जाएगा। इसी वजह से तमाम असमंजस बनी हुई हैं। किसी मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट जानकारी लिखित में तो बिल्कुल ही नहीं दी है, जो मौखिक तौर पर दी जा रही है वो आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि एक सवाल मैंने लिखा है कि 1894 में से किस विषय में सबसे अधिक सीटें होंगी, क्योंकि काफ़ी छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि आगामी समय के अंदर अगर हमें आवेदन करना है भाषा में से या फिर इंग्लिश में से, हिंदी में से या फिर संस्कृत में से, या अगर हम सामाजिक को चुनते हैं तो दोनों में से किसको चुनें, किस में सीटों की संख्या ज़्यादा रहने की संभावना है। देखो, टोटल सीटों की संख्या लगभग आप सभी के सामने 1500 मान के चलिए। सब्जेक्ट कितने बनते हैं? 5 का डिवाइड अगर आप करें तो लगभग 300 सीटें जाने की संभावना है, एक अनुमान के आधार पर देखें। लेकिन गणित और विज्ञान वाले एक साथ हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर सीटों की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। अगर 350 भी रहती है तो भी 50 सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं ये सोच कर के आवेदन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आवेदन तो आपने कर दिया है, अब आपको करना है अपने विषय का चयन। विषय का चयन आपको कैसे करना है वो जल्दी करें, क्योंकि उसके आधार पर आपको आगे तैयारियाँ भी करनी है। परीक्षा के लिए समय कम है, ऐसे में कहीं ना कहीं आधा समय निकल भी गया है। सामान्य अध्ययन की तैयारी मैंने करानी शुरू कर दी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिन्होंने नहीं देखी वो अवश्य देखें। लेकिन अपने विषय का चयन सीटों की संख्या के आधार पर ना करते हुए अपने बेस्ट सब्जेक्ट से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि तभी आपको यहाँ से एक सीट मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर आप इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी भाषा में या फिर सामाजिक में, या फिर जो साइंस वाले छात्र हैं उनके पास तो ऑप्शन है ही है कि वो साइंस में ही जाएंगे, तो सीटों की संख्या लगभग मान के चलिए कि 300 350 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। किसी में 10-15 ज़्यादा तो किसी में कम हो सकती हैं, लेकिन अनुमान के तौर पर गणित और विज्ञान में थोड़ी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। बाकी जैसे ही आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद में सीटों की संख्या जारी की जाएगी और आपके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। तो ऐसे में विषय को लेकर आपको कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। जो भी आपको विषय चुनना है अपने स्नातक से चुनना है। सीटों की संख्या के बारे में बता दिया गया है, अभी जारी नहीं की जाएगी, लेकिन आप लोग चयन कर लें अभी से तो बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें TGT PGT साथ में LT गेट को लेकर, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अब कोर्ट जाएंगे, मतलब कोर्ट की शरण में जाएंगे LT गेट के चयनित अभ्यर्थी। मामला क्या है? मामला ये है कि अभी तक इन छात्रों को लगभग 245 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु अधिक है। इसमें चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनके माध्यम से कोर्ट की शरण में जाने की तैयारियां हैं। अब ऐसे में कोर्ट के माध्यम से कब तक इनको राहत मिलेगी, कहीं मामला लटक तो नहीं जाएगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब जब मामला कोर्ट में गया है काफ़ी लंबे समय के लिए चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरे छात्रों को भी नुकसान होता है। तो पहली जानकारी तो LT गेट को लेकर ये हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से LT गेट, साथ में अगर बात करें TGT PGT को लेकर जो अपडेट है वो देखने के लिए मिली है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, दिनांक 8 मार्च को प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने यहाँ पे कहीं न कहीं नेतृत्व में लखनऊ शिक्षा निदेशालय शिक्षा निदेशक साथ में विनय कुमार पांडे और साथ में अन्य के साथ मुलाकात की। अब ऐसे में कार्यालय में मुलाकात तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी को नियुक्ति के संबंध में विशेष वार्ता देखने के लिए मिली। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक ने कहा कि विषयों की पोर्टल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की रिक्तियों का विवरण अभ्यर्थी की डिटेल हार्ड कॉपी के साथ 2 दिन में अंदर यहाँ पे पोर्टल पे खोल दिया जाएगा। मोर्चा के सदस्यों ने उपस्थित और साथ में शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक श्रीमती अंजना गोयल से भी इस विषय को लेकर 10 मिनट तक फोन पर वार्ता हुई तथा यह निर्देश दिए कि 13 विषयों की औपबंधिक रूप से रुकी हुई 4 जिलों की रिक्तियों के विवरण को 4 जिलों की अगर विद्यालय निरीक्षकों कल ही अर्थात मंगलवार मतलब कि आज यहाँ पर जारी करने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ में निदेशालय को लखनऊ भेजा जाएगा। उसके बाद शिक्षा निदेशक श्री पांडे का कहना था कि शिक्षा निदेशालय पंचायत चुनाव की अधिसूचनाओं का लागू होने के पूर्व इन दिनों विषयों की नियुक्ति संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध भी है। मतलब पहली जानकारी ये हो जाती है कि LT गेट के जो चयनित छात्र लटके हुए हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी जल्द ही। साथ में जैसे ही यहाँ पे LT गेट को नियुक्ति मिलती है उसके बाद में वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था, उसके बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जैसे ही एक बार इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलती है फिर रिक्त पदों के अनुसार वेटिंग लिस्ट को लेकर चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के बाद ही जो नंबर आएगा वो नई शिक्षक भर्ती का होगा जो कि LT गेट को लेकर होगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से कैलेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन उसके अंदर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन छात्रों की नियुक्ति साथ में वेटिंग लिस्ट होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद में आपको नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेटें मिलेगी छात्रों के माध्यम से
उप मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात भी होगी। आगे आप सभी यहाँ पर देखिए, साथ में टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर भी जो अच्छी खबर है वो देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें नए संशोधित विज्ञापन टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 के संबंध में, शिक्षा निदेशक का कहना था कि इस संबंध में शासन स्तर पर वार्ता जारी है तथा यहाँ पर उनका कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो निर्णय है वो लिया जाएगा। अवगत कराना है कि मोर्चा के तीनों सदस्य कल उप मुख्यमंत्री, मतलब कि आज जो मुलाकात है वो भी देखने के लिए मिलेगी और जैसी मुलाकात होगी सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर बार बार जानकारी दी जा रही है कि जल्द आप सभी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड के माध्यम से भी यही जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इसी सप्ताह आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि सप्ताह काफ़ी लंबा है, अभी 4 दिन बचे हुए हैं। अगर सरकार के माध्यम से फैसला हो गया है तो जल्दी से जो विज्ञापन जारी करके आवेदन शुरू करवा दिए जाएँ। बाकी आज होने वाली मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, लेकिन चयन बोर्ड के अधिकारियों का तो कहना है कि जल्दी जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी मुलाकात के बाद आप सभी को और भी अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर निकली एक और भर्ती को लेकर, जो कि है दरोगा भर्ती। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 साल की छूट को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। 2016 के बाद में भर्ती निकली है, लगभग 5 साल के बाद में। अब ऐसे बहुत सारे छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार के माध्यम से जो मिनिमम एज रखी गई वो 28 है। अब ऐसे में हज़ारों की संख्या के अंदर लाखों छात्र यहाँ पे बाहर हुए हैं। कहीं ना कहीं उन सभी की गुहार है, उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पत्र लिखे शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का प्रयास किया गया उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से कोई फैसला नहीं हुआ। अंततः छात्रों को कोर्ट जाने को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। मतलब ये है कि 5 साल की छूट के लिए याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। अब आगामी समय के अंदर कोर्ट के माध्यम से ही सब कुछ होगा। विज्ञापन अभी आया है, आप सभी को पता है आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन विवाद उससे पहले ही देखने के लिए मिला है। अब कोर्ट के माध्यम से क्या राहत दी जाएगी ये सब कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मंशाओं के चलते बार बार मामला न्यायालय में चला ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 की थर्ड चयन सूची का इंतजार किया जा रहा है। अब कब तक जारी होगी, छात्रों के मन में बस एक ही सवाल है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से छात्र इसको लेकर परेशान भी हैं। ऐसे में कल छात्रों के माध्यम से ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसके बारे में मैंने आप सभी को आकर बताया था कि छात्रों को यहाँ पर सफलता मिली है। सफलता के तौर पर देखें तो उनका कहना है कि यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि कब तक आपकी जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में 69,000 के अंदर रह गई हज़ारों सीटों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि आगामी समय के अंदर जैसे ही संशोधन वाले छात्रों को नियुक्ति दी जाती है, उसके बाद में रिक्त सीटों की संख्या हमारे पास जैसे ही जारी होगी 2 से 3 दिनों के अंदर चयन सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों ने बताया कि काफ़ी मुद्दों को लेकर यहाँ पर वार्ता देखने के लिए मिली, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से कहा जा रहा था कि इससे पहले कहीं ना कहीं थर्ड चयन सूची को लेकर विचार नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय संशोधन का मुद्दा लगातार जारी था। लेकिन अब संशोधन का मुद्दा पूरा खत्म हो जाने के बाद से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने इस मुद्दे को लेकर विचार किया है, जो कि थर्ड चयन सूची के बारे में है। प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू कर दी गई, उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि थर्ड चयन सूची को लेकर काम शुरू हो गया है। अब बस इंतजार है आगामी समय के अंदर सीटों की संख्या क्या, जनपद वार जैसी सीटों की रिक्त सीटों की संख्या हमारे पास में आती है, उसके 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी की कहीं ना कहीं जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। छात्रों के माध्यम से ये भी पूछा गया कि आगामी समय के अंदर क्या कोई ऐसी प्रक्रिया के कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग अगर करवाई जाती है तो वहाँ पे आचार संहिता का भी प्रभाव पड़ेगा। तो उनका कहना था कि थर्ड काउंसलिंग के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो भी होगा अपने समय पर करवाया जाएगा। मतलब यहाँ से उम्मीदें हैं कि आगामी 1 हफ्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप सभी के सामने रिक्त सीटों की संख्या आ जाती है तो जल्दी थर्ड चयन सूची जारी कर दी जाएगी। कल लगभग बेसिक के सभी अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है और सभी अधिकारियों के माध्यम से एक ही आश्वासन देखने के लिए मिला है कि अब जल्दी आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची है वो आने वाली है, जो कि 69,000 को लेकर होगी। तो ऐसे में अच्छी खबर आप सभी के लिए है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, जल्दी आप सभी को यहाँ से जो खुशखबरी मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।